जितने कम संबंध रखोगे ना उतने सुखी रहोगे। ज्यादा संबंध बढ़ाने की इससे उससे क्या आवश्यकता है। जितने भगवान ने थोड़े बहुत शरीर के संबंध रिश्ते दिए उनको निभा लो, बाकी ज्यादा रिश्ते बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने बढ़ाओगे उतना फंसते चले जाओगे। साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। एकमात्र अगर कोई सच्चा संबंधी है तो श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल है, श्री राधा रानी है। ये रिश्ता पक्का कर लो बस, बाकी फिर और रिश्ते छूट जाएं, रूठ जाएं, रूठ जाने दो, छूट जाने दो। ठाकुर जी से रिश्ता मजबूत रखो, वो नहीं टूटना चाहिए, वो रिश्ता पक्का होना चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, इसको बना लो। बाकी रिश्ते तो मजबूत करने में लगे रहते हैं, सबको मनाने में लगे रहते हैं, पर ठाकुर जी से जो रिश्ता है उसको भुला बैठते हैं। याद भी नहीं है कि उनसे हमारा रिश्ता है, उनसे हमारा संबंध है। क्या रिश्ता है आपका ठाकुर जी से? कभी पूछे एकांत में बैठ के, क्या लगते हैं आपके ठाकुर जी? मैं आपसे पूछूं, आपके पड़ोस में कोई बैठा, मैं आपसे पूछूं ये आपके कौन लगते हैं, तो फटाक से जवाब दे दोगे ये हमारे मित्र लगते हैं, ये कौन लगते हैं, ये हमारे समधी लगते हैं, ये कौन लगते हैं, हमारी पत्नी लगती है। वैसे ही ठाकुर जी की ओर कोई इशारा करके पूछे तुम्हारे ये कौन लगते हैं, तो तुरंत उत्तर होना चाहिए। ये उत्तर मत देना ये भगवान है हम भक्त हैं। ये रिश्ता तो साधारण लोगों के लिए तो ठीक है, भक्त और भगवान का रिश्ता। तुम्हारा भगवान से कोई रिश्ता होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता जिसके सहारे आप दिन में उनको 50 बार याद कर सको। मान लीजिए आप किसी ने सख्य भक्ति के द्वारा भगवान को अपना सखा बना लिया, तो सखा बना लोगे तो अब सखा की जहां जरूरत पड़ेगी हर बार आपको भगवान को याद करना पड़ेगा। अब आपको घूमने जाना है तो सखा को थोड़ी बिना पूछे चले जाओगे, मित्र को भी फोन करके पूछोगे भैया घूमने जा रहे तुम चलोगे, तो वैसे ठाकुर जी को भी कहोगे भैया हम घूमने जा रहे हैं, प्रभु आप चलोगे संग। कहीं घूमने गए हो, कुछ अच्छा वस्त्र कहीं दिख गया तो अपने रिश्तेदारों के लिए लेके आते हो, बच्चों के लिए लेके आते हो। ठाकुर जी से रिश्ता रहेगा तो जहां जाओगे नजर वहीं ढूंढेगी, इनके लिए क्या लेकर के जाए, इनको क्या बना के खिलाए जो ये प्रसन्न हो जाए। ये कब होगा? ये तभी होगा जब ठाकुर जी से संबंध होगा, ठाकुर जी से रिश्ता होगा। इसलिए ठाकुर जी से रिश्ता मजबूत करिए, संबंध बनाइए, उनसे रिश्ता बनाइए। भगवान के संबंध बनाने से ही प्रेम जगता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। रिश्ता बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी पिछली कथा में भी कहा था, लोग आप देखते हो वृंदावन जाते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी अपने संग लेके जाते हैं। ठीक है, लेकर के जाइए, घर में ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बात सही है, लेकिन तभी लेकर के जाइए जब आप उनकी विधि विधान से उनकी सेवा पूजा कर सके। ऐसे ही नहीं कहीं भी लेकर के जाके उनको पटक दिया, रख दिया, झूठे हाथों से बस जो मन किया कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि अरे शबरी ने भी तो झूठे बेर खिलाए थे। पहले शबरी जैसे बन तो जाओ, शबरी जैसी भक्ति आ तो जाए तब उनकी नकल करना। ऐसे ही कहीं भी किसी की नकल नहीं कर लेना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि समझदारी में वो मजा नहीं है जो पागलपन में मजा है। भक्ति में, दुनिया में भले आप समझदार बने रहिए, पर भगवान की भक्ति में पागल बन के ही आनंद है। भरत जी को लगा कि अब हम संसार के योग्य नहीं रहे, अब हम केवल भगवान के योग्य हो गए हैं। और ये बात हर आदमी को समझ लेनी चाहिए, या ये बात हमें भी हमारे चित्त में बिठा लेनी चाहिए कि संसार को आपसे क्या चाहिए, आपके रिश्तों को आपसे क्या चाहिए। आपके रिश्तों को आपसे आपका तन चाहिए कि तन से आप रिश्ते निभाते रहो,
तन से कमाई करते रहो, तन से बच्चों का ध्यान रखते रहो। संसार को आपके मन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं तन दे दो संसार को, परिवार को, व्यवहार को, व्यापार को, पर जब मन देने की बारी आए तो ये मन संसार को मत देना, नहीं तो ये संसार जैसे केला खा के छिलका फेंक देता है, वैसे तुम्हारे मन का उपयोग करके फेंक देगा। मन देने की बारी आए तो मन मोहन को ही अपना मन देना। तन नहीं चाहते भगवान आपसे, भगवान आपसे मन चाहते हैं। शरीर संसार को, मन भगवान को। इसलिए आज तक आप हम सब ने दुनिया की सेवा की, संसार की सेवा की, पर अब ठाकुर जी की सेवा करके देखिए। कई बार हमें इसी बात का घमंड हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई सत्संग प्रेमी नहीं। कई होते हैं मैया आके हमने 108 भागवत सुन लिए अब तक, और वो जब 108 सुन लेते हैं ना तो जो कथा कहने वाला उसको भी वो ऐसे झोला छाप समझते हैं। ये क्या जाने, हमको सब पता है, ये क्या बताएंगे हमको। हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ ऊपर बैठा उससे ज्यादा ज्ञान किसी में नीचे ना हो, जरूर हो सकता है। लेकिन चाहे आप हो या मैं हूं, जब तक इस कथा में हम कोरे कागज बन के नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नया नहीं लिखा जाएगा हमारे ऊपर। खुद भरे बैठे रहेंगे, भरे घड़े में कहां से पानी भरोगे? पहले घड़े को खाली करना पड़ेगा, तब उसमें कुछ नया भर सकता है। तो भले हम लाखों बार कथा सुन लें, लेकिन हर कथा में हमको खाली होके ही बैठना पड़ेगा। शून्य, जीरो से शुरू करना होगा, तभी हम कुछ नया जान पाएंगे, नया सीख पाएंगे।